अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मॉर्निंग की अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और इसमें बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं। ये मैंने फ्रोज़न कचौरियाँ चिकन की बनाई थी, जो कि इतनी औसम है ना कि आप पूरे रमज़ान में समोसे, रोल्स, बर्गर सब भूल जाएंगे। बस कचौरियों को ये एक आइटम बना लेना, इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़े की होंगी ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये पिछली वीडियो में डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस तो व्यूवर्स, ये बच्चे आज मेरे स्कूल चले गए हुए हैं। तकरीबन ये 9 बजे का टाइम है, तो इसी वजह की रूटीन में आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना सो के, तो हथेलियों को अच्छी तरह से रब करके ना, तो मैं अपने डार्क सर्कल्स पे ज़रूर लगाती हूँ, ताकि मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा डार्क ना हो जाएँ और बिल्कुल भी ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म हुए हुए हैं। इसी वजह से कि मैं ये रेगुलर करती रहती हूँ। घरेलू टोटके मैं बहुत सारे करती हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो रात को मैं जब सोती हूँ ना, सोने से पहले मेरी कोशिश होती है बर्तन धो लिए जाएँ। तो मैं किचन में ऐसे आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और किचन में भी ये बच्चे 2 नाश्ता करके गए हैं, तो 2-4 प्लेटें पड़ी हुई हैं। तो बाकी ये सारा ऑलमोस्ट क्लीन क्लीन ही है। तो अब इधर मैंने सबसे पहले तो टीथ ब्रश करना है और कोई सा भी फेस वॉश ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि लेडीज़ की स्किन जो है ना, बल्कि जेंट्स का भी होता है यही है कि वो सोप से धो धो के ना स्किन पे कुछ पक्कापन सा आ जाता है, एक लेयर टाइट सी बन जाती है, जो कि काफ़ी ख़राब सी लगती है। अगर आप फेस वॉश कोई सा भी यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है महंगे फेस वॉश यूज़ करें, कोई सा भी करें, तो उससे आपकी स्किन जो है ना बहुत सॉफ्ट रहती है और पक्कापन स्किन पे नहीं आता, जो एज फैक्टर बनता है बाद में। तो मैं कोई भी हुसैन मंजन भी कर लेती हूँ, इससे मेरे दांत जो है ना बड़े वाइट रहते हैं। लेकिन आज मैं टूथपेस्ट करने लगी हूँ, मिला जुला, यानी कि मैं करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं एक ही टूथपेस्ट नहीं लाती, कभी मैं कोई ले रही होती हूँ, कभी कोई। इसी तरह से मैं शैम्पू में भी वैरायटीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन कोई अच्छे ब्रांड्स होते हैं, 4-5-6, उनमें से ही कोई ना कोई चूज़ करती रहती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। तो ब्रश मैं 2 से 3 मिनट करती हूँ, ताकि मेरे अच्छे से दांत क्लीन हो जाएं। और अक्सर औकात तो मैं ब्रश पकड़ के अपनी टेरेस पे चली जाती हूँ, तो उधर करती रहती हूँ कि 3-4 मिनट अच्छी तरह से दांत ब्रश हो जाए। तो दांत ब्रश करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मैं आ जाऊँगी रूम में। रूम में ऐसा है कि मैं ऐसे ही स्किन को अपनी को नहीं छोड़ देती। जैसे ही मैं फ़ेस वॉश करती हूँ ना, तो उसके फ़ौरन बाद मेरी कोशिश होती है कि स्किन पे कोई कोल्ड क्रीम लगाई जाए। अच्छा, ये फेस वॉश मैं लगाने लगी हूँ, ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है, बट कोई सा भी लगा ले फेस वॉश, सारे ही अच्छे होते हैं, कोई भी आप लगा लें। पहले जब मेरे दाने बनते थे ना, पिंपल्स वगैरह, तब तो मैं 2 टाइम लगाती थी फेस वॉश को, ये सभी ना 2 बार यानी कि फेस वॉश करती थी। अब ऐसा है कि एक टाइम ही फेस वॉश किया जाता है, उसके बाद ऐसा है कि वज़ू वगैरह के लिए वैसे ही वॉश करती रहती हूँ। पहले मुझे किसी ने बताया था डव सोप लगाएं, लेकिन मुझे उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लगा, इसलिए मैं फ़ेस वॉश ही लगाती रहती हूँ। कभी स्क्रब वाला ले लेती हूँ, कभी दूसरा, कभी कोई, कभी कोई, कभी क्लीन एंड क्लियर का। तो उसके बाद मुझे ये सूट करता है, रिवाज वालों का मैं लगाती हूँ सन ब्लॉक। अगर आपको कोई और सूट करता है तो अपनी स्किन के हिसाब से आप कोई और भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्किन ज़रा नीट नीट लगती है, अच्छा लगता है। और वैसे भी सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए हमें। एक तो किचन में जाना होता है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमें कोई धूप वगैरह में काम करना हो, या डे लाइट में भी अगर हम लाइट जला के काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन रहती है, पिगमेंटेशन नहीं बनती, मतलब कि छाइयाँ आने से ये जो है ना रोकता है। मतलब कोई सा भी सन ब्लॉक है वो छाइयाँ आने से रोकता है स्किन पे, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना कंघी करके, तो फिर मेरी कोशिश होती है, ये लिप बाम है, मैं लिप बाम भी ज़रूर लगाती हूँ, ताकि मेरे लिप्स जो है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहें। नेचुरल ब्यूटी भी हमारी कायम रहती है इससे। एक तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा छिलके वगैरह होते हैं ना, जैसे आप फेस वॉश करें तो टॉवल से रगड़ के एक तो फेस साफ़ कर लें, और साथ ही रगड़ के लिप्स भी क्लीन कर लें। उससे क्या होता है कि आपके स्किन पे, और ख़ास तौर पे जो लिप्स पे छिलके वगैरह बने होते हैं ना, वो सारे उतर जाते हैं। उससे बहुत नीट नीट और पिंक पिंक होंठ हो जाते हैं। इसी तरह से मैं हाथों के लिए भी यूज़ करती हूँ। ये मैं हर बर्तन धोने के बाद भी यूज़ करती हूँ, और जैसे ही मुझे लगे कि फ़ील हो रहा है कि हाथ खुरदरे हो रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। ये लेमन है, लेमन जूस और रोज़ वाटर, और इसमें ग्लिसरीन है, और एक चीज़ मैंने और ऐड की हुई है, उससे भी हाथ गोरे गोरे हो जाते हैं। और ये जो हमारे है ना
जोड़ हैं इधर से भी काले नहीं होते। ये डेली छोटे छोटे काम मैं अपने करती रहती हूँ। नेल्स काटने हो तो नेल्स काट लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर फ्राइडे को ही नेल्स काटती हूँ, बट इस तरह मैं छोटे छोटे जो है ना अपनी स्किन केयर के हवाले से, अपनी सेल्फ केयर के हवाले से काम करती रहती हूँ, ताकि मुझे अच्छा फील हो और देखने वाले को भी अच्छा लगे। साथ ही मैं घर की क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ, ताकि मुझे ना गंदा घर भी पसंद नहीं है। फेस वॉश करने के बाद, बाल कंघी करने के बाद और क्रीम वगैरह अप्लाई करने के बाद फिर मैं साथ ही ना बिस्तर उठाना शुरू करती हूँ, बाकी सारे खिलारे उठाना शुरू कर देती हूँ। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम मैं उसी वक्त करती रहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए। अच्छा गाइस, तो यस्टरडे ऐसा हुआ था कि काफ़ी कचरा था, मैंने झाड़ू अच्छी तरह निकाल लिया, लेकिन आज कुछ भी कचरा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने डायरेक्ट ही कपड़ा फेरना शुरू कर दिया है। तो घर अच्छा साफ़ सुथरा होना तो मेंटली तौर पे भी बंदा फ्रेश रहता है। और ख़ास तौर पे पहले जो था ना, पहले मेरी रूटीन चेंज थी। जब से मैंने अपनी रूटीन बदली है ना, एक तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट भी कम होना शुरू हो गया। सेकंड ये कि उससे मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आजकल ना मैं अपनी कुछ रूटीन बनाई हुई है। पहले मैं कुछ रूटीन में और होती थी, बच्चों को भेज के ना अक्सर मैं 2-2 3-3 घंटे सोई रहती थी। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों को भेज के ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बैठती हूँ क्विल्ट में, क्योंकि सर्दी होती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठती। तो बिल्कुल भी मैं सोती नहीं हूँ। पहले मैं क्या करती थी, बच्चों को स्कूल भेज के मैं सो जाती थी और 3 घंटे ऐसे ही 11-12 बजे तक मैं सोती रहती थी, जिससे कि मुझे इतना लॉस होता था। एक तो मेरी हेल्थ गिर रही थी और सेकेंडली जो है ना मेरे काम भी बहुत सारे रह जाते थे। और जब से मैंने बच्चों को भेज के जागना शुरू किया ना, यकीन जानिए ऑटोमेटिकली मेरा वेट भी कम हो रहा है और साथ साथ मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं। मसलन मैं सुबह सुबह सफाई कर लेती हूँ, अपनी कोई चीज़ करनी हो वो कर लेती हूँ, कोई अलमारी साफ़ करनी हो कमरे में, या कोई किचन की कैबिनेट साफ़ करनी हो, इतना ज़्यादा टाइम होता है। और उसके अलावा मेरे पास इतना टाइम होता है कि जब मैं 1-2 घंटा और बैठी रहूँ तो मुझे होता है कि मैं इतना टाइम बैठी जो हुई हूँ, टाइम भी है, क्यों ना मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँ या कोई वॉक वगैरह कर लूँ। और उससे क्या होता है कि जब सुबह बंदा उठ जाता है ना, नहीं ना सोता, 8-1 बजे तक नाश्ता जब बंदा कर लेता है, तो यकीन जानिए वो चलते फिरते इतना ज़बरदस्त किस्म का हज़म भी हो जाता है और आप सारा काम भी करते रहते हैं और सारे काम करके भी फ्री हो जाते हैं और फिर भी आपके पास टाइम होता है। तो ये मैंने रूटीन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आजकल मैं कैसी रूटीन से चल रही हूँ। तो जैसे ही दोपहर का टाइम था, मैं छत पे आई तो मारूशे स्कूल से आते ही झाड़ू फेर रही थी, क्योंकि मैंने मारूशे की ड्यूटी लगाई थी कि डेली एक काम अपने स्कूल से आके मदरसे से करना है। वैसे भी रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले पहले हमने ना कोई क्लीनिंग वगैरह जितनी भी है ना घर की, एक एक करके हमने कर लेनी है। डेली तो नहीं हम सारा कुछ कर सकते, मतलब एक एक करके भी हम करें ना, एक दिन छत साफ़ कर दें, एक दिन अंदर से कोई जाले उतार लें रूम्स के, और कभी कुछ कर लें कभी कुछ कर लें। तो ये इसने पानी छिड़क के ना, मैं ऊपर आई, उसने पानी खैर इतना अच्छा नहीं छिड़का था, लेकिन इसको मैंने एक दिन बताया था कि पानी इस तरह छिड़क लें, तो इसने पौधों में भी पानी डाल दिया है माशाल्लाह। और दूसरा ये कि इसने छिड़का तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसने झाड़ू भी लगा लिया है और अच्छा लगा रही है। मुझे खुशी भी हुई इसे देख के कि ऊपर आती। और बादल आज माशाल्लाह खूब आए हुए हैं और सुबहान के पेपर आने वाले हैं करीब। जब से मैंने इसे मोबाइल इसका छुपा लिया ना, तो ये गली में आके बच्चों के साथ रैकेट्स खेल लेता है या क्रिकेट खेल लेता है। तो इससे भी मुझे फ़ायदा होगा कि बच्चे जो है ना हर वक्त जो मोबाइलों में घुसे रहते हैं ना, तो इनकी आईसाइट इतनी वीक होगी हुई। और इसी तरह मैं मारूशी को कोई ना कोई काम बताती रहती हूँ, ताकि हर वक्त मोबाइल ना पकड़े या टीवी ना देखती रहे, कोई इधर उधर के काम में बिजी रहे। एक दूसरे को काम करने आ जाएंगे, घर का काम करना आएगा ना, तो लड़कियां जो है ना घर संभाल सकती हैं बड़े अच्छे तरीके से। एक्चुअली इसको काम में बिज़ी रखना का मकसद ये भी है कि इसको काम करते रहना चाहिए, काम करते आना चाहिए, हरामीना ना हो जाए कहीं। तो इस तरह से मैंने फिर अपने कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करके ही घर में भी बेशक रहती हूँ, लेकिन एक बार तो डेली के एक बार प्रेस करके बंदे को पहनने चाहिए, ताकि कोई आ ही जाता है घर में तो अच्छा नहीं लगता। ज़ोहर की नमाज अज़ान हो चुकी थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली और साथ ही साथ ना अब इनको भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा इनके लिए कुछ बना लूँ। फ्रोज़न कचौरियाँ मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, वीडियो भी अपलोड की थी। वो इतनी, उसका रिव्यू मैं किसी वीडियो में अगली में दूंगी, इतनी ज़बरदस्त बनी है ना कि ये लोग रोज़ाना ही निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। तो वो मुझे फरमाइश भी अभी कर रहे थे हमें कचौरियाँ जो है ना फ्राई कर दें। मैंने कहा मैंने तो रमज़ान के लिए बनाई थी, कहते हैं आप और बना लीजिएगा, हमें बहुत पसंद आई हैं।
तो हमने ये खानी है। तो फिर मैंने सोचा चले बच्चों ने रोटी भी तो बनानी है, अगर इनका दिल कर रहा है ये खाने को तो फिर मैं कचौरियों को ही फ्राई कर देती हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इधर मारूशे ज़िद कर रही थी, तो चूज़े वाला आ गया रेडी पे, तो मुझे चूज़े लेके दो। तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं इसको चूज़े लेके दिए, बल्कि मैंने कहा लारा इसको लगाया था लारा लगाया मैंने। तो मेरा इरादा इसको बिल्कुल भी लेकर देने का नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ जाती है। चीटिंग करता है। तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म की कचौरियाँ हमारी हो गई हैं रेडी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप समोसे, पकोड़े और ये जो है रोल्स वगैरह सब भूल जाएंगे। इसमें मटेरियल अपनी मर्ज़ी का पसंद से डालें और ऐसे इस तरीके से कचौरियाँ बनाएं, खाएं क्रिस्पी टाइप की, कि आपको इसके अलावा किसी चीज़ की आइटम की किसी की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। मतलब कि फ्राइड आइटम में ये बेस्ट है हर लिहाज से, कि इतना ज़बरदस्त इसमें मटेरियल है कि सुबहान को तो मटेरियल भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो मारूशे वेजिटेबल्स निकाल के खाती है ना, वो भी इसको ऐसे ही खा रही थी। और ये चटनियों में यकीन जानिए दोनों मैंने बनाई है, इतनी टेस्टी है ना, इतनी डिलीशियस है कि मैं आज तक इनको डिफ़ाइन ही नहीं कर पाई कि कौन सी ज़्यादा टेस्टी है। दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही मज़े की लगती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना। तो डियर व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।